Hello everyone. Today we will solve exercise 3B क्लास 7th ICSE बोर्ड जो कि सेलिना पब्लिशर के आर के बंसल की राइटर की बुक है, उसको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले 3A तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। एंड द क्वेश्चन फर्स्ट, फॉर ईच पेयर गिवन बिलो स्टेट वेदर इट फॉर्म्स लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। हमें बताना है ये कैसे फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन बना रहे हैं कि लाइक फ्रैक्शन। देयर आर 3 पार्ट्स इन फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट इज 5/8 and 7/8. In this fraction, the denominator of both fraction are 8, means both denominator are equal. इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर इक्वल हैं, और जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। तो इट फॉर्म लाइक फ्रैक्शन, या लिख दो आर लाइक फ्रैक्शन। वाई? बिकॉज डिनोमिनेटर आर सेम। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैसे फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। नाउ सेकंड पार्ट, 8/15 एंड 8/20। यहां पर न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। और फ्रैक्शन के लिए हमें डिनोमिनेटर देखना है, न्यूमिनेटर कुछ भी हो, अगर डिनोमिनेटर सेम है तब तो लाइक, और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो अनलाइक। तो कैसे फ्रैक्शन हो जाएंगे, 8/5 एंड 8/25 आर अनलाइक फ्रैक्शन। समझ में आ गया? क्यों? बिकॉज डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, अनलाइक फ्रैक्शंस। Now third part, 4/9 and 9/4. The denominator of first fraction is 9 and the denominator of second fraction is 4. Means both are different. Different है तो कैसे होंगे, unlike। तो कैसे हैं, are unlike fraction। 4/9 and 9/4 are unlike फ्रैक्शन। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट गिवन फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन विद इक्वल डिनोमिनेटर। हमें 2 फ्रैक्शन दे रखे फर्स्ट पार्ट में, 5/6 एंड 7/9। ये कैसे अनलाइक है ना, इसका डिनोमिनेटर 6 और सेकंड का 9, मींस बोथ आर अनलाइक फ्रैक्शन। हमें करना क्या, इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। दूसरे शब्दों में बोलें तो जो बुक में दे रखा है, क्या करना है, इसको इक्वल डिनोमिनेटर्स में कन्वर्ट करना, या ये भी बोल सकता था कि कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन। इक्वल डिनोमिनेटर भी होते हैं, इसमें लाइक होते हैं। तो क्या तरीका होता है इसको कन्वर्ट करने का, देखिए। फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ बोथ डिनोमिनेटर। बोथ से मतलब नहीं, ये नहीं कि 2 ही और भी हो सकते हैं, 3 4 कितने हो सकते हैं। अगर 3 4 होते तो उन सब डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करते। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। यहां 6 और 9 है, तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 इज कितना होगा, 18। अगर आप ओरली लिख सकते हैं अच्छी बात है, वरना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके दिखा देंगे। तो ये तो इजी है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। द एलसीएम ऑफ 6 and 9 is 18. Now we will convert the denominator of both fraction into 18. दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम 18 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 5/6 है पहला, तो क्या है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम इक्वल नंबर से मल्टीपल कर दें तो फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं करता, ये हमें पता है। करेंगे किससे, यहां फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, 6। 6 का डिवाइड 18 में दीजिए आप, कितने टाइम जाएगा, 6 3 जा 18। देख दिखाते चलो, 6 का डिवाइड 18 में, 6 3 जा 18, रिमाइंडर जीत। क्या क्वेश्चन आया, जो भी क्वेश्चन आए उसका न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, उसी का डिनोमिनेटर में। तो 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18। तो ये 5/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 15/18। इक्विवेलेंट है, इन दोनों की वैल्यू सेम है, चाहे 5/6 लिखो या 15/18, बोथ आर सेम, तभी इक्वल का साइन चल रहा है। नाउ सेकंड फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन इज 7/9।
इसमें भी हमने बताया था न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम संख्या से, नंबर से, होल नंबर से, इंटीजर से, नॉन जीरो नंबर, बस जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी इंटीजर्स हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब क्योंकि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में नेगेटिव चलेगा नहीं, तो यहाँ पॉजिटिव चलेगा, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, या फिर आप कह सकते हो नेचुरल नंबर। करें मल्टीपल, किससे करेंगे? 9 का डिवाइड 18 में, जैसे हमने 6 का डिवाइड 18 में करा था, इसी तरह 9 का डिवाइड 18 में करके देखो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स, क्योंकि 9 2 जा 18, तो इसमें 2 से मल्टीपल कर दो न्यूमिनेटर में और 2 का ही डिनोमिनेटर में। ये कितना हो गया? 7 2 जा 14 और 9 2 जा 18, तो ये इसका आंसर हो गया। पहला किसके इक्वल हो गया? 15/18 के, दूसरा 14/18 के। तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, 15/18 एंड लिखना चले सकते हो, तो वो फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो गए? 15/18 एंड 14/18। देखा, डिनोमिनेटर सेम है। और ये आप अच्छे से समझ लेना, बहुत सिंपल है, एक दो बार करोगे बहुत हो जाएगा, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, या कंपेयर करना कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर, उसमें भी हम ये काम करते हैं। उसको अगर दो फ्रैक्शन दे रखे हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो यही, जब हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिए, मान लो हम पूछें बताओ विच इज ग्रेटर, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, तो ये सारा काम करना पड़ेगा। हमें मालूम है अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। यहाँ न्यूमिनेटर 15 या 14, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है? 15/18 इज द ग्रेटर। यहाँ पूछे कौन सा स्मॉलर है, तो 14/18 स्मॉलर। हम किसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा। तो तीनों काम में कंपेयर करना हो या पूछ लो कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये सारा काम करना पड़ेगा। तो चीज सीखना ये है ना। नाउ सेकंड पार्ट देखो। ओके, सेकंड पार्ट में 3 हैं और थर्ड पार्ट में 4 रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन है सॉरी। तो ये है 2/3। देखो फ्रैक्शन तो रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते, जानते हो अंतर नहीं? क्योंकि फ्रैक्शन तो पॉजिटिव होते हैं, रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, बस इतना है। चलो ये अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इक्वल डिनोमिनेटर में, तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। क्या है? 3 6 12, 3 6 एंड 12 क्या हो जाएगा? ये तो जानते हो, 3 6 12, 12 सबसे बड़ा नंबर है, और ये 3 और 6 का मल्टीपल है। अगर सबसे बड़ा नंबर बाकी जितने भी इससे छोटे हैं उन सबका मल्टीपल है तो एलसीएम वही हो जाता है। तो एलसीएम आ गया 12। और अगर कुछ कन्फ्यूजन है, गलत नहीं होना चाहिए, तो आप निकाल लेना, है ना। तो अब हम 2/3 को कन्वर्ट करेंगे 12 में, डिनोमिनेटर को। तो किससे मल्टीपल करेंगे? अभी हम डिस्कस कर चुके। 3 का डिवाइड 12 में कितने टाइम्स गया? 3 4 जा 12, 4 टाइम्स। तो 4 का मल्टीपल न्यूमिनेटर में और 4 का ही मल्टीपल डिनोमिनेटर में। तो 2/3 किसके इक्वल है? 8/12 के। सेकेंड फ्रैक्शन है 5.6, तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 6 का डिवाइड 12 में कर दो, कितने टाइम्स गया? 6 2 जा 12, 2 का मल्टीपल 5 में और 2 का ही मल्टीपल 6 में। 5 2 जा 10, 6 2 जा 12। देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए। 7/12, यहाँ तो 12 है ही, इक्वल है ही, इसमें कुछ करना है नहीं। 7/12 इक्वल टू 7/12, तो इक्वल होके क्या आ गया? 8/12, 10/12 एंड 7/12। इसी को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। इसको हमने कहा हेडिंग दूसरी हो सकती थी कि कन्वर्ट फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। एक ही चीज है, तो ये लाइक में हो गए या इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। नाउ थर्ड पार्ट 4/5, 17/20, 23/40 एंड 11/60। सॉल्यूशन इसका, फर्स्ट we will find the LCM of 5, 20, 40 and 16। ये क्या आएगा? पता है क्या आएगा? देखो ये 80 आएगा, है ना। चलो इसको ज़्यादा है डिजिट्स में, इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ तो वो हो गया, यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। 5, 20, 40 एंड 60। और ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप ओरली लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि छोटी छोटी संख्या का ओरल याद होता है, स्टूडेंट्स को भी आता है। ये तो जानते हो आप। 2 का डिवाइड 20 में 10 टाइम्स, 40 में 20 टाइम्स और 16 में 8 टाइम्स। और जिसमें नहीं जाता उसको हम सेम ब्रिंग डाउन कर लेते हैं। फिर अगेन 2 से, 2 5 जा 10, 2 10 जा और 2 4 जा। अगेन 2 से 5 5, 2 5 जा, 2 2 जा। अगेन 2 से 5 5 5 1 और 5 से 1 1 1 1। तो कितना हो गया? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 जा 80 आ गया ना। 80
तो हमें क्या करना है, ईच डिनोमिनेटर को 80 में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है 4/5, हम समझा चुके, जल्दी करेंगे थोड़ा। 5 का डिवाइड 80 में 16 टाइम्स गया, तो 16 का मल्टीपल न्यूमिनेटर में और 16 का ही डिनोमिनेटर में। 16 4 या 64 और 16 5 या 80। नाउ सेकंड 17/20, 20 का डिवाइड 80 में करो जरा, 24 जा 4 टाइम्स गया, 17 4 जा 68, 24 जा 80, ये भी कन्वर्ट हो गया 80 में। थर्ड है 23/40, 40 का डिवाइड 80 में हम करेंगे 2 टाइम्स गया, 42 या 80 होते हैं, तो कितना हो गया 46/80। एंड लास्ट वन इज 11/16, 16 का डिवाइड 80 में 5 टाइम्स, तो 5 का मल्टीपल न्यूमिनेटर में और 5 का ही डिनोमिनेटर में, तो 55/80। तो 80 80 80 80 सब इक्वल हो गए। तो क्या क्या आ गई है, 64/80, 68/80, 46/80 एंड 55/80, 55 है। ओके, तो ये कन्वर्ट हो गया डिनोमिनेटर, इक्वल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गई। ओके, नाउ क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 2 में था, हमने क्या करा था, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करा था इक्वल डिनोमिनेटर में, इसमें इक्वल न्यूमिनेटर में करना है। क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट गिवन फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन विथ इक्वल न्यूमिनेटर। तो जैसे हमने डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करा था, सेम प्रोसेस है न्यूमिनेटर में। हमने डिनोमिनेटर को, ऊपर वाला सवाल जो करा था, इक्वल डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करने के क्या था, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया था। यहाँ न्यूमिनेटर को करना है, तो हम यहाँ न्यूमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, इस फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर 8 है, सेकंड का 12, 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा 24। अब सेम प्रोसेस जो वैसे था, 8/9 इक्वल टू क्या होगा, 8 में किसी से मल्टीपल करो और सेम नंबर से डिनोमिनेटर में। किससे करेंगे, हमें न्यूमिनेटर को चेंज करना है। तो 8 का डिवाइड 24 में दें, कितने टाइम्स गया, 8 3 जा 3 टाइम्स गया, तो 3 का मल्टीपल यहाँ और 3 का मल्टीपल डिनोमिनेटर में, तो कितना हो गया, 8 3 जा 24 और 9 3 जा 27। तो फर्स्ट फ्रैक्शन किसके कन्वर्ट हो गया, इक्वल 24/27। नाउ सेकंड 12/17, तो 12 और 17 दोनों में इक्वल नंबर से मल्टीपल करना है। किसका करना है, न्यूमिनेटर 12 है, 12 को डिवाइड करो 24 में, 12 2 जा 24, 2 से मल्टीपल न्यूमिनेटर में और 2 से ही डिनोमिनेटर में। 12 2 जा 24, 17 2 जा 34, तो देखो न्यूमिनेटर इक्वल हो गए 24 24, तो ये आंसर हो गया। फर्स्ट किस किस में कन्वर्ट हो गया, 24/27 एंड 24/34। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हुआ। नाउ सेकंड पार्ट 3 का, इसमें हमें 3 फ्रैक्शन दे रखे हैं। फर्स्ट इज 6/13, ओके, सेकंड 15/23 एंड लास्ट वन इज 12/17। तो सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर, क्योंकि हमें न्यूमिनेटर को इक्वल करना है, इन तीनों न्यूमिनेटर को इक्वल करना है। तो एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 12, चलो एक तो दिखा दूं, नहीं कहेंगे सर सारे के सारे ओरल कर देते हैं, और ये कंपलसरी नहीं है, आप ओरल जानते हैं तो ओरल लिख सकते हैं ना, बीच में एक दो कर देता हूं, जिससे अगर किसी को नहीं आता तो देख ले। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 3 जा 2 का 15 में नहीं जाएगा, 2 6 जा, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 3 ब्रिंग डाउन, 15 ब्रिंग डाउन, 2 3 जा, नाउ डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा, 3 5 जा, 3 1 जा, नाउ डिवाइडेड बाई 5, 1 1 1, तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, तो इसका एलसीएम आ गया 60। ओके, हमें वही करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन था 16/13, 16 भूल गया शायद, 6/13 ना, 6 है, 16 गलत भूल गया बोला तो 6 का डिवाइड, क्योंकि न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करना है तो न्यूमिनेटर का डिवाइड करेंगे जो एलसीएम आएगा। 6 का डिवाइड 60 में, 6 10 जा 60, 10 टाइम्स गया तो न्यूमिनेटर में भी 10 से मल्टीपल और डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीपल, तो किसके इक्वल आ गया 60/130।
है ना, 10 से मल्टीपल करा है। सेकेंड इज 15/23, तो हम न्यूमिनेटर 15 और डिनोमिनेटर 23 में इक्वल इंटीजर से सेम नंबर से मल्टीपल करेंगे। वो नंबर क्या होगा, यहाँ क्या है 15 का डिवाइड हम करेंगे 60 में, जो एलसीएम आया था। करो 15 4 जा 60, 4 टाइम्स गया तो 4 का मल्टीपल न्यूमिनेटर में और 4 का ही मल्टीपल डिनोमिनेटर में। 15 4 जा 60, देखो 66 इक्वल आ गया। 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 23 4 जा 92 होते हैं, ये तो पता है। नाउ लास्ट वन 12/17, तो यहां भी हम सेम काम करेंगे, 12 और 17 में इक्वल नंबर से सेम नंबर से मल्टीपल होगा। वो नंबर क्या होगा, 12 का डिवाइड 60 में कर दो, जो भी आए। 12 5 जा 65 आया, तो 5 का न्यूमिनेटर में और 5 का ही डिनोमिनेटर में। 12 5 जा 60 और 75 जा होते हैं 85। ओके, तो ये तीनों इक्वल आ गए। इक्वल से मतलब न्यूमिनेटर इक्वल हो गए, तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट इक्वल हुआ 60/130, दूसरा 60/92 और लास्ट वन किसके इक्वल आ गया 60/85। चेक कर लो, देखो तीनों के न्यूमिनेटर सेम है। नाउ थर्ड पार्ट 15/19, 25/28, 9/11 एंड 45/47। इसमें हमें न्यूमिनेटर को सेम करना है, तो क्या वही बताया था, पहले हम न्यूमिनेटर का एलसीएम फाइंड कर लें। करें 15, 25, 9 एंड 45, वैसे इसका एलसीएम क्या होगा, वो निकाल सकते हैं आप। 25 9 जा, ये 9 5 जा, हाँ 225 आ जाएगा। चलो निकालते, चेक कर लेते हैं। देखो 2 से डिवाइड होने का 3 से, 3 5 जा 25 जाएगा नहीं, 3 3 जा और ये 15 3 जा 45। अगेन डिवाइडेड बाई 3, जिससे नहीं जाता वो तो हम ब्रिंग डाउन कर लेते हैं सेम। 3 बन जा, 3 5 जा, नाउ 5 से 5 बन जा, 5 5 जा 5 बन जा, और अगेन 5 से 1 1 1 1। तो देखो एलसीएम ऑफ 90, ओहो न्यूमिनेटर लिखना है मैंने, डिनोमिनेटर को लिख लिया। एलसीएम ऑफ 15, 25, 9 एंड 45 इज, देखो 5 5 जा 25, 25 और 3 3 जा 9, 25 9 जा क्या होते हैं 225, आगे 225। यानी कि हमें सब न्यूमिनेटर को किस में कन्वर्ट करना है, 225। चलिए करते हैं। फर्स्ट है 15/19, तो 15 में हम किससे डिवाइड मल्टीपल करें, तो 15 का डिवाइड आप 2 to 5 में करो, तो ये 15 टाइम्स गया। 15 15 जा 225 होते हैं, इसमें भी 15 का 15 15 2 to 5। अब इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। 15 9 जा क्या होते हैं 135 कैरी 13, 15 1 जा 15 और 13 28, तो 285 हो गए। फर्स्ट फ्रैक्शन इसके इक्वल हुआ। सेकेंड इज 25/28, 25 का डिवाइड 2 to 5 में टाइम्स करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, तो 9 का मल्टीपल और 28 में भी 9 का मल्टीपल, तो 225/9 का मल्टीपल करें, 9 8 जा 72 कैरी 7, 9 2 जा 18, 18 और 7 25, 252। थर्ड रीजन नंबर 9/11, 9 का डिवाइड 25 में इसको उल्टा है, 25 9 तो 25 टाइम्स जाएगा, 25 का मल्टीपल न्यूमिनेटर में और 25 का डिनोमिनेटर में। 25 9 जा तो ये हो गया, ऊपर ही आया इसलिए लिख दिया डायरेक्ट। इसको देखते हैं 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 2 जा 22, 22 और 5 27, 275। ये तीन तो कन्वर्ट हो गए। नाउ लास्ट वन इज 45/47, 45 का डिवाइड करेंगे 225 में, जो एलसीएम आया तो 9 टाइम्स गया, 45 9 जा 225 होते हैं, तो 9 का मल्टीपल करेंगे न्यूमिनेटर में भी और 9 का ही मल्टीपल करेंगे डिनोमिनेटर में भी, तो 225। 9 का इसमें देखें, 9 7 जा 63 कैरी 6, 9 4 जा 36, 36 और 6 42। तो ये 225 225 225 225 न्यूमिनेटर सेम हो गए।
फर्स्ट का डिनोमिनेटर है 285, इसका आंसर चेक कर ले रहे हैं, थोड़ा लंबी डिजिट्स थी, कहीं मिस्टेक ना कर दियो कैलकुलेशन में, इसलिए चेक कर ले रहे हैं। फर्स्ट है 225 285, 225 252 सही है, 275 200 ओहो 235 आ रहा है, लो मिस्टेक कर दी हमने, 235 तो हमने सवाल गलत लिखा, 45 ही है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 225/235 चेक करते हैं। हाँ चेक करें, 45 3 3 या 9 5 45 5 45 5 होते हैं, गलत करा हमने, 5 टाइम्स ही जाएगा ये, 45 5 जा 225 सही है, इसका आंसर चेक कर लिए तो यहाँ 5 आएगा, तो ये गलत हो गया। मल्टीपल हमने करेंगे डायरेक्ट लिख दिया था, अब करते हैं 5 5 जा 25 कैरी 2 5 4 जा 22 25 आ गया, और 5 का मल्टीपल इसमें करेंगे, ये 5 है ना, तो 5 7 जा 35 कैरी 3 5 4 जा 20 और 3 सही है, इसका आंसर चेक कर लिया, ये सही है 235। तो ये चारों इक्वल फॉर्म क्या हुई इसकी, न्यूमरेटर इक्वल में पहला फ्रैक्शन किसके इक्वल हुआ, 225/285, 225/252, 225/275 and last one is 225/235. Now question 4. Put the given fraction in ascending order by making denominators equal. अगर नहीं भी कहता तब भी इसमें हमें डिनोमिनेटर तो इक्वल करनी ही पड़ती है ना, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, दोनों सेम है, बस हमें क्या करना होगा, पहले सारे फ्रैक्शन को इक्वल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। इक्वल से मतलब डिनोमिनेटर को हमें सेम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट फ्रैक्शन इज 1/3, सेकेंड 2/5, 3/4 एंड लास्ट वन इज 1/6। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो एलसीएम ऑफ 3, 5, 4 एंड 6 क्या होगा, 60, 30 तो होगा नहीं, 60 ही आया। चलिए निकाल देते हैं इसका एलसीएम, एक एलसीएम हम आपको फाइंड करके दिखाते हैं। देखो ये 2 से डिवाइड 3, 5 2 2 जा 2 3 जा 6, अगेन डिवाइडेड बाई 2 3 5 1 3, अब किससे जाएगा, 3 है तो 3 से जाएगा, 3 1 जा 5 रहेगा, 1 3 1 जा, नाउ 5 से 1 1 1 1, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60 आ गया ना, 60 हम बोल रहे थे 60। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इन चारों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 60 में कन्वर्ट करना है। इसमें लिखा भी है क्वेश्चन में कि बाय मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल, तो हमें डिनोमिनेटर को इक्वल तो करना ही करना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/3, किससे मल्टीपल होगा, 3 का डिवाइड 60 में 20 टाइम्स गया तो 20 से होगा, तो 1/3 इक्वल है 20/60। सेकेंड इज 2/5, किससे मल्टीपल होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यहां डिनोमिनेटर में क्या है 5 का डिवाइड आप एलसीएम जो आया था 60 उसमें करो, कितने टाइम्स गया 5 12 जा 60, 12 का मल्टीपल करें 24/60। नाउ थर्ड वन इज 3/4, किसका डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड जब हमने 60 में 15 टाइम्स गया तो 15 से मल्टीपल होगा, 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60, और लास्ट फ्रैक्शन इज 1/6। जब 6 का डिवाइड हम 60 में करेंगे 10 टाइम्स गया तो 10, तो ये आ गया 10/60। अब ये क्या हुआ, डिनोमिनेटर सारे सेम हो गए। हमें किस ऑर्डर में लगाना है, क्वेश्चन नंबर 4 असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब है छोटे से बड़ा, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर क्या लिखोगे, सिंस 10 इज लेस देन 10 से बड़ा है 20 इज लेस देन 24 इज लेस देन 45, देयरफॉर ये किसके इक्वल है कि 10/60 इज लेस देन 20/60 इज लेस देन 24/60 इज लेस देन 45/60। ओके, अब इनकी ओरिजिनल फॉर्म लिख दो, 10/60 किसके इक्वल है 1/6, तो 1/6 इज लेस देन
1/3 इज लेस देन 24 किसके इक्वल था ये 2/5 के 2/5 इज लेस देन 3/4। तो इट इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। सबसे छोटा 1/6, उससे बड़ा 1/3, उससे बड़ा 2/5 और उससे बड़ा 3/4। आप साइन लगाएं या कॉमा लगा के भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है ना। हो सकता है कि बहुत से लोग कॉमा लगा देते हैं 1/6, 1/3, 2/5, 3/4। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट 5/6, 7/8, 11/12 and 3/10। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम। चलिए निकाल ही देते हैं। 6, 8, 12, 10। 2 3 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 5 जा। अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा, 2 3 जा, 5। 2 से इसके बाद आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, अगर सारे प्राइम आ जाए तो इन सबका मल्टीप्लाई आता है। अब किससे हम डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 1 जा 1, 3 1 जा, और ये 5, लास्ट वन इज 5 से। 1 1 1 1 आ गया। तो एलसीएम क्या आया? एलसीएम ऑफ 6, 8, 12 एंड 10 कितना हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 5 2 10, 120। ठीक है। तो अब हम इन सभी डिनोमिनेटर को 120 में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट क्या है? 5/6 लिखेंगे। तो 5/6 इज इक्वल, कैसे? 6 का डिवाइड 120 में, 6 2 या 12, तो 20 20 टाइम्स गया, तो 20 का मल्टीपल न्यूमिनेटर में और 20 का ही मल्टीपल डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया 100/120। सेकेंड फ्रैक्शन है 7/8। अब 8 का डिवाइड 120 में करें, कितने टाइम्स जाएगा? 8 1 जा 8, 8 5 जा 20, 40 सॉरी नहीं आया ना। 8 का डिवाइड करो, 15 8 जा क्या होते हैं? 120। तो 15 टाइम्स गया, 15 से मल्टीपल न्यूमिनेटर में, 15 से ही डिनोमिनेटर। 15 8 जा 120 और 15 7 जा 105। थर्ड है 11/12। 12 का डिवाइड हम 120 में करेंगे, 10 टाइम्स जाएगा, तो 10 का मल्टीपल न्यूमिनेटर में और 10 का ही मल्टीपल होगा आपका डिनोमिनेटर में। ये इक्वल हो गया 110/120। एंड लास्ट वन इज 3/10। 10 का डिवाइड 120 में देंगे तो 0 से 0 कैंसिल 12 टाइम्स, तो 3 का मल्टीपल 12 में और 10 का मल्टीपल 12 में, तो ये हो गया 36/120। ओके। अब क्या है? जब न्यूमिनेटर सेम हो गए तो जिसका उल्टा बोल गया मैं, जब डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा 36, तो 36/120 सबसे छोटा है। किससे छोटा है? इससे बड़ा कौन सा? 36 से बड़ा है 100। तो 36/120 इज लेस देन 100/120 इज लेस देन, इससे बड़ा है 105/120, और सबसे बड़ा कितना है? 110/120। इसकी ओरिजिनल फॉर्म लिख देते हैं हम। 36/120 किसके इक्वल है? 3/10। 100/120 किसके है? 5/6। और ये किसके इक्वल है? 157/8। एंड लास्ट वन 110, ये था 11/12। वैसे भी कर सकते हैं, 0 से 0 काट दो, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दो। तो इट इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की असेंडिंग ऑर्डर आ गई। सबसे छोटा 3/10, उससे बड़ा 5/6, उससे भी बड़ा 7/8, एंड द ग्रेटेस्ट इज 11/12। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड पार्ट 5/7, 3/8, 9/14 and 20/21. Okay. So first we will find the LCM of 7, 8, 14 and 21. चलिए तो यहाँ चलिए निकाल दे रहे हैं 7, 8, 14 and 21 divided by 2, 2 4 जा, 2 7 जा, और ये नहीं जाएगा। अगेन डिवाइडेड बाई 2,
2 2 जा 7, 21 ऐसे करना है। फिर अगेन डिवाइडेड बाई 2, 7 2 1 जा 7, 21। अब किससे डिवाइड होगा? 3 से। डिवाइडेड बाई 3, 7 1 7 और 3 7 जा लास्ट 7 से डिवाइड कर दें, 1 1 1 1। तो एलसीएम क्या आया? एलसीएम ऑफ 7 8 14 एंड 21 एज ये है, यहां लिख दूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ऐसे तो एलसीएम फाइंड करते हैं। ये कितना हुआ? 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये हो गया 21। तो 21 इंटू 8 करेंगे तो 8 1 जाए 8 2 जा 16, 168 आ जाएगा। एक और चेक कर ले रहे हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 7 3 जा 21, 8 1 जा 8, हाँ ठीक है 168। तो क्या करना है हमें? ये 7 8 14 21 यानी कि ईच फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हमें कन्वर्ट करना है 168 में। चलिए करते हैं। फर्स्ट स्टेप 5/7। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस 7 का डिवाइड इसमें कर दो। कितने टाइम जाएगा? 24 टाइम्स गया। बेसिकली 7 2 जा 14 और 20 7 4 24 टाइम्स गया। तो 24 का नोमिनेटर में है और 24 का ही डिनोमिनेटर में। तो ये कितना हो गया? 168 और 24 5 जो होते हैं 120। तो 120 अपॉन 168। सेकेंड फ्रैक्शन इज 3/8। अब क्या करेंगे? 8 का डिवाइड 168 में, 8 2 जा 16, 8 1 जा 21 टाइम्स गया। तो 21 का नोमिनेटर में और 21 का डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर तो ये आएगा, इसलिए बिना देखे मैंने लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। इन दोनों तो ये छूटा है अभी तक। नेक्स्ट 9/14। तो अब हम किस नंबर से, किस इंटीजर से नोमिनेटर में करें और किस से डिनोमिनेटर में, जिससे कि इक्वल आ जाए 168 से। तो कैसे निकालेंगे? 14 का डिवाइड इसमें कर दें तो ये 8 टाइम्स गया। 14 का 24 टाइम्स गया। मैंने कैसे निकाला हूं? कह रहे हो सर कैसे बता रहे हैं? मैं ऐसे निकाला हूं। 14 है तो 7 2 जा 14 इसे हटा दो, 2 2 जा 4 3 जा 12 टाइम्स गया, सॉरी 12 टाइम्स। तो 12 का मल्टीपल इसमें कर दें, 12 का कर दें 14 में। तो अपॉन में तो 68 आएगा, चेक कर लो। चलो 12 4 जा कितने होते हैं? 48 कैरी 4, 12 1 जा 12 और 4 16, ठीक है ना। इसका मल्टीपल 12 9 जा 12 की तो टेबल आती है आपको, 12 9 जा 108। नाउ लास्ट वन इज 20/21। तो इसमें हम किससे मल्टीपल करेंगे? ये आप समझो, बार बार डिवाइड करनी। 21 है तो 7 3 जा 21 है, हटा दो। क्या बचा? 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 टाइम्स जाएगा। तो 8 का मल्टीपल इसमें और 8 का मल्टीपल ही इसमें। तो ये हो गया 168 और 160। तो आपको ये चारों नोमिनेटर दिखाई दे रहे हैं, 120 63 108 160 डिनोमिनेटर से में। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा? ये। तो सबसे पहला फ्रैक्शन ये आएगा, यानी कि 3/8 सबसे छोटा है। उससे बड़ा 108, उससे बड़ा 120 और सबसे बड़ा 160। तो हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे कि 63/168 इज लेस देन 108/160 is less than 120/168 is less than 160/168। Therefore इसकी ओरिजिनल फॉर्म 63 की है 3/8। तो 3/8 सबसे छोटा फ्रैक्शन है, उससे बड़ा 9/14 और उससे भी बड़ा 5/7। ये रहा 120/68 किसके है? 5/7। एंड द ग्रेटेस्ट या सबसे बड़ा क्या है? 160/68 जो किसके इक्वल है? 20/21। इट इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3V। 3/8 9/14 5/7 एंड 20/1। इट इज द असेंडिंग ऑर्डर। तो इस वीडियो में आज यही क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मुझे उम्मीद है यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।